तारा रानी की कथा मैं सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक राजा रहता था। उसका नाम था स्पर्श। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे। रात दिन महामाई की पूजा किया करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ एक बच्चा। उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से वही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक बच्चा दे दे ताकि वे संतान का सुख भोग सके, उनके पीछे भी उनका नाम लेने वाला हो, उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित जी तथा ज्योतिषों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि वो कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। कन्या राजा के लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदार होकर ज्योतिषों से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिष के अनुसार अनुमान लगाकर बताया कि वे कन्या जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया था, पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। उन्होंने सोचा कि वे दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था तथा छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कही कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना। अतः वो बाजार जाकर फल कुछ ले आए। रुकमन बाजार फल लेने गई। उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिया। तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए थे। तारा ने इसकी एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दिया था कि वो छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक शिष्य तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन में घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या कर बैठा। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिल गाय आ गई। उस ऋषि के पास पहुँचे। कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिल गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिल गाय की हालत देखी। उसने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और इसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप को छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी नहीं था जिसने कपिल गाय को मारा। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने उसने एक पक्षी का रूप धारण किया और सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुकमन थी तथा बहन के साप को स्वीकार छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर छिपकली समय की प्रतीक्षा करती रही। कोई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। जब जाकर तब मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उस सबके जान बचाई थी। सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे यह योनि में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे।
तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों से कहा कि कुंडली बनाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वे उस पाप से का भागी नहीं बन सकते। ज्योतिषों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दे। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्या वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई पड़ी। वह संदूक को नदी से बाहर निकाला। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया और उसे पालने पोसने लगा। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया। रुको बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुको की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो वह पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा कि वे उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुको बोली कि वो एक नीची जाति की भंगनी है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था जो हो गया। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल करना चाहिए। यह सुनकर रुको को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 साल का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कहने लगी। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुको ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि उसे अपने घर माता का जागरण कराना है। पंडित जी भी उसके नाम से मंदिर में भी जागरण करवा देंगे, क्योंकि वह एक नीची जाति की स्त्री है, इसलिए वे उसके घर में जाकर देवी का जागरण नहीं करा सकते। रुको ने कहा कि माता के दरबार में तो ऊंचा नीचा कोई विचार नहीं होता, तो ये सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी उसके जागरण में पधारे तब तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई, सब वृतांत कर सुनाया। तारामती ने जागरण के सम्मिलित होना सहमत स्वीकार कर लिया। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो भी मनुष्य शक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना गया है। धन्यवाद। जय माता।